अस्सलाम वालेकुम। KC100 की रेंज तो मैंने आप लोगों को कल बता ही दी थी, क्योंकि देखिए KC100 तो अभी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे की तरफ ही आ चुका है। यानी कि KC100 की जो रेंज बन गई है ना, वो 62,000 से लेके 65,000 के दरमियान अभी KC100 ट्रेडिंग कर रहा है। और 65 से नीचे पर ही KC100 के ज़्यादातर स्टॉक्स जो है वो एकोमुलेट हो रहे हैं लॉन्ग टर्म तेज़ी के लिए। तो ये तो सारी बातें मैंने आप लोगों को कल बता ही दी थी, वो इसलिए कि फिर आप लोग यहाँ से अपनी वर्किंग लाजमी कर लिएगा स्टॉक्स को बाय करने से पहले। लेकिन फिर ज़्यादातर लोगों के सवालात कमेंट सेक्शन में ये आते हैं कि वो स्टॉक बताया जाए जो कि लॉन्ग टर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा ही बेहतर हो और कंपनी डिविडेंड्स और पेआउट्स भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा दे रही हो। तो फिर आज मैं आप लोगों के लिए 5 बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स लाऊँ। अभी जिस तरह से KC100 बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है और ऑल टाइम हाई यानी कि 60,000 से ऊपर पर ही KC100 ट्रेडिंग कर रहा है और KC100 का 62 से लेकर 65,000 के दरमियान ही यानी कि बैंड बन चुका है। नहीं देखिए, कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आती हैं KC100 62,800 62,000 पे सपोर्ट लेवल बनाता है, फिर 23 से 62 से अपवर्ड की तरफ ही आता है, 63 64 पर KC100 यहीं पर ट्रेडिंग करता है, एकुमुलेट होता है, फिर 65 पे आके KC100 का एक रेजिस्टेंस बन चुका है, वहाँ से फिर KC100 नीचे की तरफ ही आ रहा है। लेकिन ये जो 5 मैं आप लोगों को कंपनीज़ के स्टॉक्स बताऊंगा ना, कि पाँचों ही कंपनीज़ के स्टॉक्स यानी कि डिविडेंड्स और पेआउट्स वाली कंपनीज तो ये हैं ही। इसके अलावा कंपनीज की अर्निंग्स और सेल्स कंटिन्यूसली चल ही रही हैं और जिस तरह से KC100 में ग्रोथ दिखने में आई है, तो इन पांचों ही कंपनीज के स्टॉक्स की अर्निंग्स में भी एक ग्रोथ दिखने में आई है और पांचों ही बहुत ज़्यादा ही मजबूत ग्रुप की कंपनीज हैं। आप लोगों के सवाल डिविडेंड्स और पेआउट्स वाली कंपनीज के हवाले से आ रहे थे, तो फिर मैंने अपनी वर्किंग करके 5 बहुत ज़्यादा ही स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूअर्स ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि अगर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। अभी तो KC100 अच्छा खासा बढ़ गया है, वो इसलिए कि IMF की भी न्यूज़ है और बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, तो इसीलिए KC100 स्लो स्लो करके अपवर्ड की तरफ ही आ रहा है। यानी कि अच्छा खासा बढ़ तो गया है, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ही अपने ऑल टाइम हाई पे जा चुके हैं। लेकिन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स, आप लोग खुद में जाके पिछली वीडियोस को भी वॉच करके देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को सारे इस तरह के बेहतर स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स ही बता रहा हूँ जो कि अभी बड़े नहीं हैं। यानी कि अभी कोई भी ऐसी उनके साथ एक नेगेटिव न्यूज़ जुड़ी हुई हो, सारे स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिल रहे हैं, तो आप लोग फिर उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लें। लेकिन फिर लॉन्ग टर्म के माइंड के हिसाब से आप लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि साल 1.5 साल या कम से कम 6 महीने का तो माइंड आप लोग रख के स्टॉक्स को बाय करें। तो फिर जब पाकिस्तान को IMF लोन दे देता है, तो फिर PSX में भी तेज़ी और एक बुलिश ट्रेंड दिखने में आएगा। तो मैं आप लोगों को इसीलिए इसलिए कि अभी KC100 एकोमोडेशन के जोन में चल रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स जो बढ़ चुके हैं, आप लोग उनमें इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स, तो फिर आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लें। या फिर डिविडेंड्स और पेआउट्स वाली कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग लॉन्ग टर्म यानी कि फिर 5 साल 6 साल 10 साल या जो भी लोग अपनी वर्किंग करके और अपने हिसाब से इन स्टॉक्स को जो मैं आप लोगों को बताऊंगा एकोमुलेट कर लेते हैं, तो फिर आप लोगों को कंपनीज का डिविडेंड्स और पेआउट्स तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा मिलता रहेगा। इसके अलावा एक जब लॉन्ग टर्म में यानी कि फिर एक जब बुलिश साइकिल चलेगा ना, तो फिर एक कैपिटल गेन अगर आप लोग प्रॉफिट को पक्का कर लेते थे, तो फिर आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी हासिल हो जाएगा। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये फर्टिलाइजर सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ईफर्ट इसका कोड है। अभी जिस तरह से KC100 एक बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो चुका है ना, बहुत सारी तेज़ी से अपवर्ड की तरफ ही ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन ईफर्ट के स्टॉक को अगर हम देख लेते हैं, क्योंकि ईफर्ट का जो स्टॉक है वो KC100 में आता है, तो फिर KC100 तो अच्छा खासा ही बढ़ चुका है, लेकिन ईफर्ट का स्टॉक भी KC100 के साथ साथ ही बढ़ा है। यानी कि फिर KC100 जिस तरह से 23 से एक बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुआ है ना, उसी तरह से ईफर्ट का जो स्टॉक है वो भी अच्छा खासा बढ़ चुका है और 130 रुपये से भी ऊपर पे ईफर्ट का स्टॉक गया है, लेकिन अभी 128 रुपये पर ट्रेडिंग कर रहा है। और फर्टिलाइजर सेक्टर में एक कंपनी आती है ईफर्ट, और इसका जो है वो फिस्कल ईयर दिसंबर क्लोजिंग है। और वैसे भी ईफर्ट बहुत ज़्यादा ही मजबूत ग्रुप की कंपनी है। और अगर मैं डिविडेंड्स आप लोगों को बता दूं, तो हर क्वार्टर में ही बहुत ज़्यादा ही शानदार ईफर्ट का जो स्टॉक है वो डिविडेंड्स और पेआउट्स भी अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा होता है। तो 2022 की बात कर लेते हैं, तो ईफर्ट के जो स्टॉक ने वो ईयरली 13 रुपये का डिविडेंड दिया। 2023 की बात कर लेते हैं, तो ईफर्ट ने बहुत ज़्यादा ही शानदार डिविडेंड दिया, जो कि 17 रुपये का बनता है तो ईयरली। तो बहुत ज़्यादा ये स्टेबल स्टॉक है लॉन्ग टर्म के वाले से। आप बिल्कुल ईफर्ट के स्टॉक को बाय कर सकते हैं और कैपिटल गेन भी आप लोगों को, अगर आप लोग प्रॉफिट को पक्का कर लेंगे, तो आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा कंपनी का डिविडेंड्स तो आप लोगों को हर क्वार्टर में मिलता रहेगा। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये सीमेंट सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है बेस्ट वेस्ट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, BWCL इसका कोड है। अभी तो बेस्ट वेस्ट सीमेंट कंपनी का जो स्टॉक है वो 196 रुपये से लेकर 200 रुपये के दरमियान ही ट्रेडिंग कर रहा है
₹200 से भी ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बुलिश ट्रेंड जब आया था, तो फिर तो BWCL का जो स्टॉक था वो ₹210 से भी ऊपर चला गया था, लेकिन अभी 195 से लेकर ₹200 के दरमियान ही ट्रेडिंग कर रहा है और एक्यूमुलेट हो रहा है। BWCL का जो एक बेस्ट सपोर्ट लेवल है ना, वो बनता है BWCL के 120 से लेकर ₹130 का, ये बनता है सेकंड बेस्ट सपोर्ट लेवल। और जो फर्स्ट बनता है ना BWCL का बेस्ट सपोर्ट लेवल, वो बनता है ₹145 से लेके ₹150 तक का। तो बिल्कुल आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, फिर BWCL का जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा ही बेस्ट और स्ट्रॉन्ग स्क्रिप है लॉन्ग टर्म के हवाले से। डिविडेंड्स और पेआउट्स भी बहुत ज़्यादा ही शानदार दे रहा होता है BWCL का स्टॉक, तो बिल्कुल आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से BWCL के स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये पावर सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है हब पावर कंपनी लिमिटेड, हबको इसका कोड है। अभी तो हब पावर कंपनी का जो स्टॉक है वो ₹115 से लेके 117 118 के दरमियान, यानी कि एनी रेटों पर ही ट्रेडिंग कर रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। इसने जो अपना ऑल टाइम हाई मारा था ना, यानी कि जिस तरह से KC 100 तेज़ी से बढ़ा था, तो फिर ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा था। तो इसका जो हाई था हब पावर कंपनी का, वो था ₹126 का, ये इसने हाई लगा दिया था अपना, और ये फिर यहाँ से नीचे की तरफ ही आता हुआ, यानी कि 115 से लेके 118 120 के दरमियान ही ट्रेडिंग कर रहे हैं और एक्यूमुलेट हो रहा है। इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, यानी कि ये इसका रेजिस्टेंस था, लेकिन ये इसका भी सपोर्ट लेवल बन चुका है हब पावर कंपनी का, वो 80 से लेके 82 83 रुपये का, ये हब पावर कंपनी का बहुत ज़्यादा ही मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है। डिविडेंड्स और पेआउट्स के हवाले से बात कर लेता हूँ, तो बहुत ज़्यादा ही शानदार हब पावर कंपनी का डिविडेंड और पेआउट भी है। 2022 में हब पावर कंपनी ने ₹21 का डिविडेंड दिया था ईयरली, और 2023 की बात कर लेते हैं तो 2023 से भी बहुत ज़्यादा ही शानदार हब पावर कंपनी ने डिविडेंड दिया था, जो कि बनता है ₹20 ईयरली सालाना। तो बिल्कुल इस हब पावर कंपनी के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हवाले से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखिए हब पावर कंपनी को जो एक फिर मजबूत सपोर्ट लेवल है ना, वो तो बहुत ज़्यादा ही नीचे की तरफ ही बनता है, लेकिन वो फिर बनता है 60 से लेकर ₹65 के दरमियान हब पावर कंपनी का मजबूत सपोर्ट लेवल। लेकिन अभी तो ये इससे अच्छा खासा ऊपर पर ही ट्रेडिंग कर रहा है, वो इसलिए कि देखिए अभी बहुत सारी न्यूज़ ऐसी जुड़ी हुई हैं, खासतौर पर पावर का जो सर्कुलर डेट है उसको भी कम करने की बातें चल रही हैं। तो बिल्कुल ये जैसे ही कम होता है तो ये भी बहुत ज़्यादा हब पावर कंपनी का जो स्टॉक है वो और तेज़ी से बढ़ेगा, यानी कि फिर जो मैंने आप लोगों को बताया था हब पावर कंपनी का टारगेट, कि हब पावर कंपनी का लॉन्ग टर्म टारगेट बनता है ₹180 का। तो बिल्कुल हब पावर कंपनी का स्टॉक जब तेज़ी से बढ़ेगा तो फिर 160 180 तक भी ये बिल्कुल जा सकता है। गवर्नमेंट ऑन एंटिटी है कंपनी, और डिविडेंड्स और पेआउट्स तो बहुत ही शानदार दे रही होती है, तो बिल्कुल आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से हब पावर कंपनी के स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा चौथी कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये बैंकिंग सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, UBL इसका कोड है। UBL का जो स्टॉक था वो ₹130 से चलना स्टार्ट किया था, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक बुलिश ट्रेंड भी देखने में आया था, वो इसलिए कि KC 100 भी तेज़ी से अपवर्ड की तरफ ही जा रहा था। लेकिन फिर जिस तरह से UBL के स्टॉक का ऊपर कैप लगे, तो UBL ने अच्छा खासा हाई लगा दी, जो कि ₹190 का था बनता, लेकिन अभी UBL का जो स्टॉक है वो 183 183 185 के दरमियान ये ट्रेडिंग कर रहा है और एक्यूमुलेट हो रहा है। तो वैसे भी बहुत सारी न्यूज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं UBL के साथ थी, जो कि UBL के स्टॉक को और मज़ीद तेज़ी से अपवर्ड की तरफ ही ले आती है। इसके अलावा डिविडेंड्स और पेआउट्स की बात कर लेते हैं, तो 2022 में UBL के स्टॉक ने ₹19 का डिविडेंड दिया था, और 2023 की बात कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शानदार डिविडेंड दिया है ईयरली, जो कि बनता है ₹40 का UBL के स्टॉक को। बिल्कुल इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के हवाले से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और जैसे ही ये सिंध बैंक को भी एक्वायर कर लेता है, यानी कि फिर ये सिंध बैंक को इस्लामिक शरिया के तौर पे चलाएगा, तो बिल्कुल फिर और मज़ीद तेज़ी UBL के स्टॉक में दिखने में आ सकती है। तो इस स्टॉक को आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और UBL का जो स्टॉक है वो आप लोगों को ज़बरदस्त डिविडेंड हर क्वार्टर में ही देता रहेगा, तो फिर आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आप लोगों की फ्री होती रहेगी। तो बिल्कुल ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। इसके अलावा पाँचवीं कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये पावर सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है सैप पावर लिमिटेड, SPW इसका कोड है। लेकिन जो सैप पावर का स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग छोटे स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं ना, यानी कि जो छोटी कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को डिविडेंड्स भी अच्छे दे रहे होते हैं, तो सैप पावर जो कंपनी का स्टॉक है ना, वो छोटे में आता है लेकिन एक ज़बरदस्त डिविडेंड भी देता चला आ रहा है। ये पिछली हिस्ट्री आप लोग बिल्कुल सैप पावर की देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ कंपनी पे कर रही होती है। तो 2022 की बात कर लेते हैं पे आउट की, तो 2022 में बहुत ज़्यादा ही शानदार पे आउट भी दिया था सैप पावर कंपनी ने, जो कि बनता था ₹11 का। 2023 की बात कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ही शानदार कंपनी ने पे आउट दिया है, जो कि बनता है ₹5 का। 2021 में भी सैप पावर ने ₹4 का पे आउट दिया था। तो बिल्कुल आप लोग सैप पावर को लॉन्ग टर्म के हवाले से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और जब जब ये आप लोगों को डिपर मिलता है तो बिल्कुल आप लोग अपने हिसाब से
थैप पावर कंपनी के स्टॉक का एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हवाले से। तो पांचों कंपनीज के स्टॉक्स मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि पांचों ही डिविडेंड्स और पे आउट्स वाले ही कंपनीज के स्टॉक्स थे। अभी जिस तरह से ज़्यादातर स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये सारे स्टॉक्स भी अच्छा खासा बढ़ चुके हैं। जैसे कि ईफड का स्टॉक ये भी अच्छा खासा बढ़ चुके हैं, हाँ पावर का स्टॉक ये भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। सारी कंपनीज के स्टॉक्स ही अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, लेकिन कोई भी स्टॉक आप लोगों को सपोर्ट एरिया और बेस्ट बाइंग जोन पे मिलता है, जो मैंने आप लोगों को बताया मैं सपोर्ट एरिया और बेस्ट बाइंग जोन, तो बिल्कुल आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स को एकोमोडेट कर सकते हैं। और फिर भरपूर तेजी जैसी होगी तो फिर आप लोगों को ज़बरदस्त कैपिटल गेन तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा ये कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को डिविडेंड्स और पे आउट्स भी देते रहेंगे, तो आप लोगों को हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ पे आउट भी मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा, और जो भी न्यू व्यूअर जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को आगे सब्सक्राइब भी करें, ताकि अगर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।